देखिए 2 नंबर सवाल है कि चित्र में यदि ए बी समांतर हो सी डी के, ये समांतर का चिन्ह है, और सी डी समांतर हो ई एफ के, मतलब ए बी जो है वो इसके समांतर है और सी डी जो है वो इसके समांतर है, मतलब ई एफ के। ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। तो इसका प्रमेय 6 में हमने अभी आपको बताया था कि अगर ये वाला समांतर है इसके और ये वाला समांतर है इसके, तो ए बी रेखा भी ई एफ के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि वाई जेड 3:7 है, y और z 3:7 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इन दोनों कोण को क्या कहेंगे, बताइए। यक्स और y को हमने अभिधारणा 5 में पढ़ाया था पिछले वाले अध्याय में कि इसको हम अंतः कोण कहते हैं, और अंतः कोण अगर 180 डिग्री है, दोनों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आता है, मतलब अंतः कोण जो है 180 डिग्री आता है, तो वो हमेशा क्या होंगी, समांतर होंगे। और 180 से अगर वह 180 से कम आता है तो कभी ना कभी जाकर मिल जाएगी, और 180 से अगर ज्यादा आता है तो वह पीछे मिल चुकी है, आगे नहीं मिलेगी। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। मतलब ये हमने आपको बताया था कि ये क्या है, ये अंतः कोण अगर 180 से कम है तो आगे बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और अगर अंतः कोण 180 से ज्यादा है तो ये पीछे ही मिल चुकी है, ये आगे नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर क्या बताना है कि y और z, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला 3:7 है। तो एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि ये जो रेखा है, इस रेखा पर ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका जो मान हम निकालेंगे, इसका मान निकाल लीजिए। सबसे पहले आप जो है इसका मान निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 180 माइनस जेड, इस वाले का मान आ जाएगा 180 माइनस जेड। अब ये दोनों संगत कोण हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब y बराबर लिखा जाएगा 180 माइनस जेड। ठीक है, 180 माइनस जेड। अब इसने क्या बोला है, इसको z को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड बराबर 180। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, y प्लस जेड बराबर 180, और यहां पर y और z का अनुपात दिया हुआ है, y और z का अनुपात दिया हुआ है 3:7, तो इसका हो जाएगा 3x और इसका हो जाएगा 7x। ठीक है, बराबर 180। दोनों को जोड़ लीजिए, 10x बराबर 180, 10 से इसको काट दो तो x बराबर 18, x का मान 18 आ गया। तो y का देखो क्या था, y बराबर था 3x, तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 18, 18 23 54, और z का था 7x, तो इसका हो जाएगा 7 गुणे 18, 18 सते 126। दोनों मान आ गए। अब उसके बाद में आपको यक्स का निकालना है, तो यक्स का निकालना है, ये दोनों अंतः कोण जो हैं, अगर ये समांतर है, इसने बोला ही है कि ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं, तो जब समांतर हैं तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों समांतर हैं। तो यक्स प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि दोनों क्या हैं, समांतर हैं। तो किसका मान आया है, y का मान आया है 54, तो x प्लस और ये हो गया 54, 180, तो ये उधर जाएगा, तो x बराबर जो है 180 और माइनस 54 बराबर 126, तो x का मान कितना आ गया, 126। इस सवाल को लगाने का एक और तरीका है, वो भी जान लो।
एक तरीका और है, उस तरीके से भी सवाल लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो ये अगर y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जब y आपको मिल गया तो ये दोनों, जब ये और ये बोला है कि समांतर है, तो बोला ही है कि समांतर है, तब इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं y प्लस जेड बराबर 180, और y प्लस जेड बराबर 180। उसके बाद ऐसे ही लगाना है पूरा, ये y का मान यहाँ से 3x, हमने बताया था कि अनुपात में हो तो x लगा के लगाया था, और z का मान जो है वो कितना है 7x बराबर 180, 10x बराबर 180, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, x बराबर 18। अब x बराबर 18 आ गया, बाकी आप इससे निकाल सकते हैं कि जैसे यहां पर हमने बताया कि x प्लस y ये भी दोनों अंतःकोण है, जैसे ये दोनों अंतःकोण थे इनका योग 180, वैसे ये दोनों भी अंतःकोण है इनका योग भी 180, और y का मान यहां से आपको x का मान 18 मिला, तो y बराबर क्या है, y बराबर 3x है, और आपने x का मान 18 रख दिया यहाँ पे, तो 18 से 54 आ गया, y की जगह आप यहाँ पर 54 रखेंगे, 54 उधर जाएगा, तो 126 आपको मिल जाएगा। तो x y z तीनों वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए।